क्वेश्चन है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये है। अब आप यहाँ पर प्रश्न को समझिए। प्रश्न में कहा गया है कि एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर, यानी कि जब वह विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि करता है तो परिणाम क्या होता है। पहले दुकानदार को 16% की हानि हो रही थी, लेकिन जैसे ही वह विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि करता है तो अब हानि के स्थान पर उसको लाभ होता है, और लाभ कितना होता है, 20% का लाभ होता है। तो अब आप यहाँ पर ऐसा समझिए कि अगर हम यहाँ पर क्रय मूल्य 100 रुपये मान रहे हैं और उस व्यक्ति को, यानी कि दुकानदार को, वस्तु को बेचने में 16% की हानि हो रही है, तो अगर 16% की हानि हो रही है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा। उस वस्तु को 84 रुपये में बेचा गया होगा। अगर 84 रुपये में बेच देगा 100 रुपये की वस्तु को तो 16% की हानि हो जाएगी। लेकिन फिर 20% लाभ कब होगा, जब वह वस्तु को कितने रुपये में बेचे, यानी कि 100 रुपये की वस्तु को अगर वह 120 रुपये में बेच देगा तो उसको लाभ हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जब वस्तु को 84 रुपये में बेचा जा रहा था तो 16% की हानि हो रही थी, लेकिन अगर उस वस्तु को 120 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि विक्रय मूल्य कितना अधिक है, यानी कि 84 रुपये में अगर बेचा जा रहा है तो हानि हो रही है, लेकिन 120 रुपये में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि जो ये विक्रय मूल्य है इसमें अंतर कितना है। यहाँ पर जो ये अंतर है ना, ये 36 यूनिट का अंतर है। लेकिन प्रश्न में यही अंतर जो है ना वो किसके बराबर दे रखा है, 324 रुपये के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि अगर 84 रुपये में अगर वस्तु को बेचा जाता था और अब अगर 120 यूनिट में बेचा जा रहा है, यानी कि 36 यूनिट अधिक में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यही 36 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो 324 रुपये के बराबर है। अगर हमें यही पता लग गया है कि जो 36 यूनिट है वो किसके बराबर है, 324 रुपये के बराबर है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। 324 में अगर हम 36 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 9 रुपये आ गई है। प्रश्न में पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, और क्रय मूल्य यहाँ पर हमने कितना माना है, 100 यूनिट माना है। जब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 9 रुपये आ ही गई है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 यूनिट की वैल्यू होगी 900 रुपये। तो प्रश्न में पूछा गया था कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य होगा यहाँ पर 900 रुपये, और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है, 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप समझिए कि एक दुकानदार के पास एक ग्राहक जो है वो सामान लेने जाता है, और वह ग्राहक जो है ना वो दुकानदार से सामान खरीदता है। तो जब सामान खरीदता है तो दुकानदार जो है वो ग्राहक से ऐसा बोलता है कि अगर आप 3 वस्तुएं खरीदोगे तो आपको 2 वस्तुएं मुफ्त मिलेगी। तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर 3 वस्तुएं हैं और साथ में यहाँ पर हमने 2 वस्तुएं भी बना दी। तो यहाँ पर हम इन सभी वस्तुओं का जो मूल्य है ना वो कितना मान रहे हैं, यानी कि जो अंकित मूल्य है, यानी कि जो मूल्य इन पर छपा हुआ दिखाई दे रहा है ना वो कितना मान लिया है हमने, 1 रुपये मान लिया है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये 5 वस्तुएं दुकान पर थी और इन पाँचों वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना होगा, यानी कि जितना मूल्य इन पर छपा हुआ है वही तो अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य यहाँ पर 5 रुपये हो जाएगा इन पाँचों वस्तुओं का। लेकिन फिर क्या होता है, दुकानदार ऐसा बोलता है कि अगर आप यहाँ पर 3 वस्तुएं खरीदोगे, यानी कि अगर आप 3 वस्तुओं के रुपए दोगे ना तो आपको ये 2 वस्तुएं तो हम फ्री में दे देंगे। तो जब दुकानदार से ग्राहक वस्तु खरीदता है तो यहाँ पर आप ये समझिए कि ग्राहक जो है वो दुकानदार को कितने रुपए देगा, यानी कि दुकानदार जो है वो इन पाँचों वस्तुओं को कितने रुपए में बेचेगा। बेचने से तात्पर्य ये है कि दुकानदार जो है वो ग्राहक से कितने रुपए लेगा, ग्राहक से तो वह 3 वस्तुओं के ही रुपए लेगा, तो यानी कि 3 रुपए लेगा। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर छूट कितने की मिली है, छूट यहाँ पर 2 रुपये की मिली है, और हमें आंसर जो निकालना है ना वो छूट प्रतिशत में निकालना है। तो छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे छूट, छूट कितनी है, 2 रुपये की छूट है। पट्टे में हमें लिखना है अंकित मूल्य, क्योंकि छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य तो यहाँ पर कितना है, 5 रुपये है, तो बट्टे में हम 5 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 100 से करना ही होगा क्योंकि आंसर हम प्रतिशत में निकाल रहे हैं। तो 5
5 से यहाँ पर 100 कट जाएगा 20 बार और 20 का गुणा 2 से होगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 40%। और आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 40%, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। रहीम की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि रहीम की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रहीम और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सविता। तो वर्तमान आयु में यहाँ पर संबंध दिया हुआ है कि जो रहीम की वर्तमान आयु है ना, वो उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। तो वर्तमान आयु के बीच में अगर हम अनुपात निकालेंगे तो हम किस तरह से निकालेंगे? आपको पता है ना कि रहीम की जो आयु है ना, वो सविता की आयु की 5 गुनी है। अगर हम यहाँ पर सविता की आयु 1 यूनिट माने तो यहाँ पर रहीम की आयु तो सविता की आयु की 5 गुनी है। तो यहाँ पर रहीम की आयु कितनी लिखेंगे? हम 5 यूनिट लिखेंगे। और यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात कितना आ जाएगा? 5:1 आ जाएगा। फिर आप देखिए कि 7 वर्ष बाद रहीम की आयु और सविता की आयु के बीच में क्या संबंध है? 3 गुने का संबंध है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 7 वर्ष बाद की बात में ये बात है कि यहाँ पर जो यहाँ पर आयु में संबंध आएगा वो क्या आएगा? सविता की आयु तो 1 हो जाएगी और रहीम की आयु जो है ना, वो सविता की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अनुपात में लिखना है। फिर आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो ये रहीम का जो ये आयु का अनुपात है वो 5 से 3 हो गया। तो यहाँ पर जो वर्ष का अंतर है ना, वो कितने का है? 7 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सविता की आयु है उसका अनुपात 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पर भी जो अंतर है ना, वो कितने का है? 7 वर्ष का अंतर है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि वास्तव में जो यूनिट में अंतर आ रहा है, यूनिट में अंतर यहाँ पर कितने का आ रहा है? 5 और 3 में अंतर यहाँ पर 2 यूनिट का है और यहाँ पर अंतर कितने का है? 1। यहाँ पर तो कुछ भी अंतर नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो अंतर है ना, ये समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2 यूनिट का अंतर है तो यहाँ पर भी 2 यूनिट का ही अंतर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये अंतर हम समान कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका क्या होता है? आप यहाँ पर देखिए कि 5 और 1 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 3 और 1 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर जो ये अंतर 2 का है ना, तो 2 का गुणा तो आपको इस अनुपात में करना होगा और यहाँ पर अंतर 4 का है, तो 4 का गुणा आपको इस अनुपात में करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रहीम की आयु और यहाँ पर सविता की आयु और यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पर देखिए हमने अनुपात में परिवर्तन तो किया ही है, क्योंकि 2 का गुणा किया है। तो यहाँ पर जो ये 5 है ये तो हो जाएगा 10 और जो ये 1 है ये क्या हो जाएगा? 2। तो ये अनुपात तो हो जाएगा 10:2। आप अभी भी देख सकते हो कि ये अनुपात में जो संबंध है वो 5 गुने का ही संबंध है। सविता की आयु अगर यहाँ पर 2 यूनिट है तो यहाँ पर रहीम की आयु कितनी है? 10 यूनिट है। तो यहाँ पर अब देखिए कि जो 7 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात है, उसका जो अनुपात का था यहाँ पर संबंध, वो तो 3:1 था, लेकिन यहाँ पर हमने 4 का गुणा किया है। 7 वर्ष बाद की आयु के बीच में जो संबंध था उसमें हमने किसका गुणा किया है? तो यहाँ पर 4 का गुणा किया है, तो यहाँ पर जो ये 3 है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा और यहाँ पर 1 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो अब बीच में अंतर है वो बराबर आ गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सविता की आयु है वो 2 से 4 हुई है, तो यहाँ पर 2 यूनिट का अंतर है और यहाँ पर रहीम की आयु 10 से 12 हुई है, तो यहाँ पर भी 2 यूनिट का अंतर है। लेकिन वास्तव में ये जो अंतर है ये किसके बराबर है? आपको पता है कि यहाँ पर ये जो अंतर है ना, ये तो 7 वर्ष के अंतर के बराबर है। आपको पता है ना कि 7 वर्ष बाद का ही तो आयु का अनुपात यहाँ पर 12:4 हुआ है। तो यहाँ पर जो ये 2 यूनिट की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है? आपको पता है कि ये तो 7 वर्ष के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3.5 वर्ष। तो आपको ये समझ में आ गया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3.5 वर्ष आएगी। तो अब प्रश्न में पूछा क्या गया है? प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि रहीम की वर्तमान आयु क्या है।
तो रहीम की वर्तमान आयु यहाँ पर पूछा गया है, तो आप यहाँ पर देखिए ना कि जो यहाँ पर हमने अनुपात निकाला है उसमें रहीम की आयु कितनी है वर्तमान में रहीम की आयु 10 यूनिट है। और आपको ये भी पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू तो कितनी आई है, 1 यूनिट बराबर आया है 3.5 वर्ष। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 यूनिट की वैल्यू अगर हमें पता लगानी है तो 10 में हमें 1 यूनिट का गुणा करना होगा, यानी कि 3.5 वर्ष से गुणा करना होगा। और अब ये किसके बराबर आ जाएगा? 35 वर्ष के बराबर आ जाएगा। तो रहीम की आयु कितनी होगी? 35 वर्ष होगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 35 वर्ष, तो यही सही आंसर होगा।